हंस दो। वीडियो बन रही है। हेलो हाय बोलो। हेलो। अपने गुरुदेव कहाँ पर बैठे हैं? उधर ही बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। शांत से क्या ऊपर वाले साहब संग बात कर रहे हैं। जैसे कौन सा साहब भोपाल वाले साहब। आज के इस हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के माध्यम से आयोजित कार्यशाला में आशीर्वाद होटल के इस प्रांगण में पूरे राज्य से आए हमारे बुनकर साथियों के साथ मंचासीन माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मौजूद नाबार्ड के हमारे डीडीएम साहब, यहाँ पे हथकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित विभाग के हमारे सारे अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आए हमारे सारे जो बुनकर और हस्तशिल्प हथकरघा के जितने भी साथीगण हैं जो कि पूरे प्रदेश के अन्य जिलों से आज हमारे साथ इस प्रांगण में मौजूद हैं। आप सबों का जिला प्रशासन मंडला की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। ये जो आयोजन है वो मंडला जिले के लिए एक गर्व का क्षण भी मैं मानूंगी, क्योंकि मंडला जैसे ज़िले में प्रदेश के अन्य जिलों के जो हमारे ऐसे हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया, जिनकी मैं कहूँगी कि जो उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी जो वस्तुएं हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना नाम कर चुकी हैं। वैसे जो वस्तुएं हैं उनका आज एक जगह पर एक रूफ के अंदर एक जगह पर हम उस सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। इसके लिए हस्तशिल्प हथकरघा विभाग का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही ये एक ऐसा विभाग है जिससे कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने काफ़ी जुड़ के काम किया है। मुझे प्रायः ये लगता है कि ऐसा विभाग है जिसको हमें और भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जिस तरह से 21वीं सदी में हम टेक्नोलॉजी और साथ में विभिन्न तरह के हमारे जो अगर मैं बोलूँ मशीनीकृत होने के बाद में जिस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं, वैसे दौर में एक तरफ में हमारा ये हथकरघा और हस्तशिल्प एक कुछ ऐसी हमारी इतिहास का मैं कहूँगी एक हिस्सा रहा है जो कि प्रॉपर रीति को फॉलो करते हुए किसी न किसी शोध में अपने हाथों से काम करते हुए वास्तव में अपने मन को लगाते हुए लोग जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं वो एक अलग ही तरह की मैं कहूँगी संतुष्टिपूर्वक खुशी प्रदान करती है जब आप उसको उस कपड़े को पहनते हैं या उस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या अन्य उस तरह की जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग करते हैं। मंडला जिले में भी पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है, चाहे वो हथकरघा का काम हो जिसमें सिर्फ खादी ग्रामोद्योग ही नहीं अपितु सेरीकल्चर या जिसे हम सिल्क इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं उसको भी हमने जोड़ने की कोशिश की। कॉटन और सिल्क की वस्तुएं बहुत बड़ी संख्या में अब जिले में प्रोड्यूस होने लगी हैं, उनका उत्पादन होने लगा है। भारत सरकार के सहयोग से NRLM या महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से और विशेष पैकेज के अंतर्गत भी मंडला के मवई क्षेत्र में भी हथकरघा और बुनकर समितियों को सहयोग करने के लिए सहयोग भारत सरकार ने प्रदान किया और उसको हम लोगों ने कोशिश किया कि हम उसे ज़मीनी तौर पर क्रियान्वित करें। इसी के तर्ज पे अगर हम बात करें तो हथकरघा और हस्तशिल्प के अंतर्गत भी हम लोगों ने विभिन्न क्लस्टर मोड डेवलपमेंट अप्रोच को अपनाते हुए क्लस्टर्स डेवलप किए और यहाँ का इतिहास जो मैं जिस तरह से मंडला को हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसके एक गोंडी रीति से जो यहाँ की पेंटिंग है वो काफ़ी फेमस है, पर कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही थी, विशेषकर मंडला से। जबकि यही आज हमारे पड़ोस के जिले इंदौरी जो कि कभी मंडला का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर वो पूरे अपने
फॉर्म में आज भी यूज़ हो रहा था और लोग इससे जुड़ रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने मंडला जिले में भी जो हमारी छूटी हुई मैं कहूँगी इतिहास था, पेंटिंग था, जिसे गोंडी पेंटिंग के नाम पर हम कहते हैं, उसे हम लोगों ने कोशिश किया कि हम रिवाइव करें। हमारे मास्टर ट्रेनर्स तैयार हुए, बच्चों की ट्रेनिंग हुई, महिलाओं की ट्रेनिंग हुई, SHG की दीदियाँ इस काम के साथ में जुड़ी और मुझे बहुत ही हर्ष के साथ ये बात मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूँगी कि हम लोगों ने गोंडी पेंटिंग को सिल्क के कपड़ों के साथ और आगे आने वाले दिनों में कॉटन के कपड़ों के साथ भी इसका उपयोग हम करके एक अलग ही तरह के वस्तु, कपड़े और वस्त्र का निर्माण करना चाह रहे हैं। साथ ही ये बात भी रखना चाहूँगी कि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि वस्तुएं तो हमारी बन जाती हैं पर उन्हें एक सीमित मार्केट मिल पाता है और क्योंकि हमारी जो आमदनी है वो सिर्फ सीमित मार्केट से नहीं निकल पाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग से जुड़े हमारे जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं। इसे एक प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए और मार्केटिंग में विशेषकर काम करने के लिए बड़े हर्ष के साथ ये बात बताना चाहूँगी कि मंडला जिले के प्रोडक्ट्स आज की डेट में दिल्ली से लेकर भोपाल से लेकर नागपुर से लेकर कई बड़े शहरों में भी उन्हें शेल्फ लाइफ मिला है। और इसके साथ ही आज की डेट में जो ई-कॉमर्स के विभिन्न पोर्टल हैं, चाहे वो अमेज़न है, चाहे फ्लिपकार्ट है, इन सारे जो हमारे पोर्टल्स हैं उस पर भी हम इन वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से जो एक काम अभी भी अपूर्ण मुझे लगता है हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग के माध्यम से और विशेषकर जिला प्रशासन को जिस काम को लेकर हम काम करना चाहेंगे वो ये है कि एक ब्रांडिंग की कमी है। हमारे यहाँ पे जो विभिन्न तरह की वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनको एक ब्रांड नेम देने की आवश्यकता है ताकि उस ब्रांड नेम के नाम से वो पूरे देश, प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी छाप बना सकें। और जो विभिन्न वस्तुएं, चाहे वो हमारे सेरिकल्चर विभाग के अंतर्गत हो रही हो, चाहे वो हस्तशिल्प हथकरघा विभाग के उसका एक अलग नाम, एक पहचान देने की आवश्यकता है, जिसकी तरफ जिला प्रशासन काम कर रहा है। और आशा और अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में मंडला जिले के जो ये विभिन्न उत्पादित हमारे वस्तुएं हैं उनको अपनी एक पहचान भी मिलेगी। आज यहाँ पर आए हमारे सारे जो सहयोगी हैं, जो रीवा से लेकर बालाघाट से लेकर धार से लेकर अन्य जिलों से आज हमारे बीच में हैं, आप हमारे जिले के मेहमान हैं। आपका जिला प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी। आपको इस जिले में आपका स्वागत भी करना चाहूँगी और आशा और अपेक्षा करूँगी कि आप जब इस जिले से वापस अपने अपने जिलों की तरफ प्रस्थान करें तो बहुत अच्छी मेमोरीज, बहुत अच्छे जो हैं भावनाओं के साथ ही आप यहाँ से जाएंगे। इसके साथ ही मेरा ये एक संबंधित विभाग को एक पॉइंट रहेगा, एक निर्देश रहेगा कि जो ये हम लोग यहाँ पर इस शिविर का, इस पूरी प्रदर्शनी का जो आयोजन कर रहे हैं उस आयोजन को हम रात के कम से कम 9 बजे तक जरूर संचालित करें, क्योंकि शाम के वक्त ही लोग विशेषकर इस तरह के शहरों में बाहर निकल के आते हैं, तो वहाँ वो लोग पहुँच सकें, हमारे लोगों को फायदा हो सके। और इस प्रदर्शनी का जो मूल मंत्र है कि जो विभिन्न तरह की वस्तुएं इस विभाग के अंतर्गत समस्त राज्य में बन रहा है उसको एक स्थान मिल सके, उसका एक मूल स्वरूप हम दे सकें। पुनः पूरी टीम जो हथकरघा हस्तशिल्प की टीम है, क्रांति और बाकी नबार्ड की टीम, आप सबों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशा और अपेक्षा करती हूँ कि आज मंडला में इस तरह का आयोजन हुआ है, पहला साल है, आगे आने वाले दिनों में एक प्रॉपर मेले का भी रूप देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेला लगा, इस मेले में मेले के उद्घाटन में हमारे बीच मंच में उपस्थित हमारे जिले की प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, हमारे कलेक्टर मैडम हर्षिका सिंह जी, नाबार्ड से आए हमारे अधिकारी पुरस्ते जी और पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हुए सभी शिल्पकार। साथ ही साथ मैं एक नाम जरूर लेना चाहूँगा जो मेरे से 10 साल पूर्व मेरे से परिचय में है, आदरणीय बलराम चक्रवर्ती जी, उनका और यहाँ सभी आए हुए सभी का मैं इस मंच के माध्यम से, हमारे जिला पंचायत के माध्यम से मैं उन सब का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज कहीं ना कहीं पे बलराम जी का
चक्रवर्ती जी का नाम आज मैं इस मंच से इसलिए ले रहा हूँ कि 10 वर्ष पूर्व में हम छात्र राजनीति के दौरान हमने जो एग्जीबिशन लगाया था, उस दौरान हमने मंडला के उन शिल्पकारों के माध्यम से जो हमारे लोकल में जो लोकल फॉर वोकल वाला जो विषय था, उस विषय को लेकर हमने एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें आपके द्वारा बने हुए उन कलाकृतियों का, आपके द्वारा बने हुए उन शिल्पियों का जो शिल्प आपने बनाए हैं उनका हमने एग्जीबिशन रखा था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जो झाड़ू का उन्होंने बनाया, दीदी हैं हमारी, वो थी हमारे साथ, कुछ बॉडी पेंटिंग के हमारे साथ कला दीघा भी साथ में थी। और उस दौरान हमने एक बात कही थी कि कभी भविष्य में शायद उस मंच पे जब हम पहुंचेंगे तो जरूर आपके साथ आपकी लड़ाई में उतनी ताकत के साथ खड़े होंगे। आज वो अवसर है, आज चक्रवर्ती जी मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज वो अवसर है कि उस मंच पे मैं हूँ जहाँ से हम आपकी लड़ाई में आपके साथ बराबर से हम आपके साथ लड़ेंगे। और आपके जो हमारे पूरे जिला पंचायत में या हमारे पूरे जिले में जिस तरह की चीज़ों को, जिस तरह की परंपरागत शिल्पों को जो हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना और उन चीज़ों के माध्यम से हमारे क्षेत्र के स्वरोजगार के बिंदुओं पर आगे बढ़ने का काम हम करें। कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं, जब आज जिस तरह से नई चीज़ें, मॉडर्न तकनीक्स जो आगे आ रहे हैं, तो हमारी ये जो नए जो हमारे पुराने परंपरागत जो वस्तुएं हैं, परंपरागत हमारी कला है, संस्कृति है, और ये तो कहीं ना कहीं लुप्त होने की कगार है। और मैं इस मंच से यहाँ पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सभी, चाहे वो जो बॉडी पेंटिंग को आज वापस जिंदा करने का काम करने वाले ऐसे हमारे उत्तम भाई हैं, ऐसे हमारे शिल्पकार जो जैन साहब हैं, हमारे चक्रवर्ती जी हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी उसे जिंदा रखना और उस कहीं ना कहीं जिले की एक परंपरागत कला को आगे बढ़ाते, जिंदा रखते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज बिल्कुल साधुवाद के, आप सबको बिल्कुल साधुवाद इसके लिए मैं इस मंच से देना चाहूँगा। और लगातार जिस तरह का विषय आज मैडम ने कहा कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से जितनी भी ऐसी मंच है जहां से हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो नाबार्ड के माध्यम से हो, चाहे हथकरघा शिल्पकारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से होने वाली योजनाओं की बात हो, तो उनमें आप लोगों को व्यवस्थित लाभ देते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का हम काम करें। साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ पे शिल्पकार आए हैं, एक विषय ये कि कहीं ना कहीं आज ई कॉमर्स की बात होती है तो हम ऑनलाइन चीज़ों को बेच सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से ट्राइफेड भी एक ऐसा बड़ा मंच है जिसके माध्यम से हम अपनी वस्तुओं को एक बड़े मंच से ले जा बेच सकते हैं। और ट्राइफेड में लगभग 1 लाख तरह की वस्तुओं का इस तरह से विक्रय करना या उनको एक मंच देना जहाँ से वो विक्रय कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि मंडला जिले की ऐसी या हमारे अन्य क्षेत्रों से भी आए हुए लोगों की जितने भी वस्तुएं, उनको ट्राइफेड के माध्यम से भी हम बड़े मंच से उनका विक्रय करते हुए हमारे लोगों को लाभ दिलाना और इस तरह की कला को जिंदा रखने का हम काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में ये हमारी परंपरागत जो हमारी कलाएं हैं वो हमारी एक वास्तविक पहचान, वो पहचान के रूप में पूरी दुनिया भर में जानी जाए। कहीं ना कहीं आज जब बॉडी पेंटिंग की बात होती है तो विदेशों में भी बॉडी पेंटिंग का अपना एक वर्चस्व है, उसके बारे में जो लोग जानते हैं उसकी कद्र बहुत बेहतर कर। आज बॉडी पेंटिंग को लेके हम लोग नॉर्मली पोस्टर्स या बैनर्स में हमने देखा, पर आज कहीं ना कहीं बॉडी पेंटिंग का जो उपयोग है कपड़ों पर भी जिस तरह से किया जा रहा है और उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो लोग हमारा जो परंपरागत जो बॉडी पेंटिंग है, अभी अपन ने सर ये रुमाल वगैरह सेम नहीं, ये जैसे नहीं ये है ना कि हम ये लास्ट टाइम मैंने एडवाइस किया आपको, नॉर्मल जो गमछे का ये जो बॉर्डर आपने बनाया, गमछे में बॉर्डर्स यूज कर रहे हैं और बढ़िया ये लास्ट में जो पार्ट रहेगा ये बॉडी सब बाकी पूरा ब्लैंक हो, पर ये जो है यहाँ पे दोनों छोड़ वो बढ़िया जैसा ये आपने रखा है, सपोज छोटा है पर ये जो रखा है यहाँ पे जो है ना वो छोड़ उसमें बॉडी आर्ट कर सकते हैं। गमछे में आ जाए में आपका सिद्धोरा से आए हुए आप उधर बोल रहे थे ना, मैंने फोटो ऑनलाइन देख के ये सेंड किया था, तो बनाए अलग अलग शेप के बनाए, तो कैन बी यूज्ड पेन कलर एंड
ये रहा इसमें जो शाइनिंग आया है वो इसमें मिक्स हो गया है। सर वहाँ कहाँ से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी उपचार कहाँ से हुआ? देवास